नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नाउ हिंदी। इस वीडियो में आप देखेंगे देश और विदेश की 30 बड़ी खबरें जो आपको जाननी जरूरी है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। 58 रास्ते, सैकड़ों किलोमीटर जंगल में तलाशी। समझिए एनआईए ने पहलगाम के गुनहगारों पर कैसे कसा शिकंजा। एनआईए ने पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच कर 1597 पन्नों की चार्जशीट में पाकिस्तान से जुड़े हुए षड्यंत्र का खुलासा किया है। 22 अप्रैल 2025 को हुए हमले में 26 लोगों की जान गई थी। एनआईए ने 237 दिन की जांच के बाद चार्जशीट जमा की है। जांच में 7 आरोपितों के नाम सामने आए हैं, जिनमें 4 पाकिस्तानी आतंकवादी और 3 स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर हैं। किसान ने लिया 1 लाख का कर्जा, साहूकार ने सूद के साथ 74 लाख रुपए बना दिया। विदेश ले जाकर निकलवा ली किडनी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के किसान रोशन सदाशिव कुडे को कर्ज चुकाने के लिए अपनी किडनी बेचनी पड़ी। रोशन ने डेयरी व्यवसाय के लिए साहूकारों से उधार लिया था, लेकिन गायों की मौत और फसल खराब होने से कर्जा बढ़ता चला गया। साहूकारों ने किसान को कंबोडिया ले जाकर किडनी निकलवा ली। हालांकि कर्ज का पहाड़ अभी खड़ा है। दिल्ली में बिना पीयूसी के नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। BS6 से कम के वाहन पर भी प्रतिबंध। दिल्ली में अब वाहनों को केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी पीयूसी के साथ ही पेट्रोल और डीजल मिलेगा। राजधानी में BS6 से कम मानक वाले वाहनों पर प्रतिबंध लागू कर उन्हें जब्त करने की कार्रवाई होगी। बता दें कि बदरपुर और रेत लाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। उल्लंघन पर जुर्माना लगेगा। मेस्सी बंगाल विवाद आखिर क्या है और अब तक क्या हुआ। खेल मंत्री का इस्तीफा मंजूर, कार्यभार ममता बनर्जी संभालेंगी। मेस्सी के कार्यक्रम में अव्यवस्था पर विवाद के बाद अरूप विश्वास ने खेल मंत्री पद से बंगाल में इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जांच पूरी होने तक खेल मंत्री का कार्यभार खुद संभालने का फैसला किया है। मुख्य सचिव मनोज पंत ने 4 सदस्यीय SIT गठित कर DCP विधान नगर अनीस सरकार को निलंबित कर दिया है। शादी जब सिर्फ कागज पर रह जाए तो उसे तोड़ देना ही बेहतर। सुप्रीम कोर्ट ने जान लीजिए आखिर ऐसा क्यों कहा। सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय से अलग रह रहे पति पत्नी की तलाक अर्जी को मंजूरी देते हुए सुलह की उम्मीद न होने पर फैसला सुनाया। दंपति ने विवाह के 2 साल बाद मुकदमेबाजी शुरू कर दी थी और 24 वर्षों से अलग रह रहे थे। अदालत ने बार बार सुलह कराने का प्रयास किया, बावजूद इसके समझौता न हो सका और दोनों पक्षों के प्रति एक क्रूरता माना गया। यूपी में एक और BLO की जान गई। परिजनों ने काम के दबाव का आरोप लगाया। कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र के बूथ स्तरीय अधिकारी नान बच्चा का ब्रेन हैमरेज से उपचार के दौरान जान चली गई। नान बच्चा शिक्षा मित्र थे और मतदाता सूची के SIR कार्य के दौरान BEO पर दबाव का आरोप लगाया गया था। पत्नी ने बताया कि नान बच्चा उच्च रक्तचाप से पीड़ित थे और काम के दबाव से नियमित दवा नहीं ले पा रहे थे। दिल्ली में पेट्रोल डीजल लेने के आखिर क्या है नए नियम। गैर BS6 वाहनों पर प्रतिबंध। दिल्ली सरकार ने 18 दिसंबर से बिना वैध PUC प्रमाण पत्र वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन भरने से रोक दिया है। राष्ट्रीय राजधानी में BS6 मानकों से कम के वाहनों पर प्रवेश 18 दिसंबर से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। वहीं निर्माण सामग्री ले जाने वाले, प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों पर भारी जुर्माना और जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिया मंत्री पद से इस्तीफा। नितिन नवीन ने भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद बिहार मंत्रिमंडल से अपना त्यागपत्र दे दिया है। नितिन नवीन बिहार सरकार में पथ निर्माण तथा नगर विकास और आवास विभाग में मंत्री थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नितिन नवीन ने अपना त्यागपत्र सौंप दिया और उत्तराधिकारी तय करना बाकी है। PM मोदी के खिलाफ लगाए गए आपत्तिजनक नारों पर गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा, अगर राहुल गांधी में साहस होता तो वो माफी मांगते। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेतृत्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी करने का आरोप लगाया। गिरिराज ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में अभद्र नारे लगाना लोकतंत्र की मर्यादाओं के खिलाफ है और उन्होंने राहुल गांधी पर चुनाव में हार स्वीकार न कर दूसरों पर आरोप लगाने और राजनीतिक नाटक करने का आरोप लगाया। हिजाब खींचने पर CM नीतीश कुमार पर भड़की समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन। कहा, धार्मिक पहचान पर हमला। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने नीतीश कुमार पर महिला का हिजाब हटाने की घटना पर चिंता व्यक्त की है। इकरा हसन ने कहा कि इस तरह का व्यवहार महिला की गरिमा के खिलाफ है और समाज के लिए भी खतरनाक हो सकता है। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने इसे धर्म का मजाक उड़ाने और आस्था में दखल बताया है।
कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदला था तो क्या नेहरू जी का अपमान हो गया? लोकसभा में ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा। शिवराज सिंह चौहान ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलने पर विपक्ष के आरोपों का खंडन किया। नए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल में मनरेगा कानून का नाम बदलकर जी राम जी बिल किया गया है। और बता दें कि मंत्री ने बताया कि यह बिल महात्मा गांधी के राम राज्य और गरीब कल्याण के विचारों के अनुरूप है। 5 महत्वपूर्ण समझौते, आर्थिक रिश्तों को मिली नई दिशा। पीएम मोदी की जॉर्डन यात्रा से भारत को आखिर क्या क्या मिला? पीएम मोदी के जॉर्डन यात्रा के दौरान 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं जो कि विविध क्षेत्रों से संबंधित हैं। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को अगले 5 वर्षों में $5 अरब तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। जॉर्डन भारत के लिए फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है और निवेश बढ़ाने की योजना है। डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, कहा नागरिकों की सुरक्षा के लिए बने नियम। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के बढ़ते हुए मामलों को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने डिजिटल ठगी से बचाव करने के लिए व्यापक नियम और प्रभावी तंत्र विकसित करने की आवश्यकता बताई है। एमाइकस क्यूरी ने बताया कि कुछ हाई कोर्ट्स ने पीड़ितों को नई प्राथमिकी दर्ज न करने की अनुमति दी है। नितिन नवीन की अगुवाई में बीजेपी के सामने नए साल में 5 बड़े इम्तिहान। बंगाल चुनाव के पहले आखिर कहां है चुनौती? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अलावा यूपी और बिहार समेत कई राज्यों में अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है। असम विधानसभा चुनाव मार्च-अप्रैल में होने हैं, जहां बीजेपी को लगातार तीसरी बार जीतने की चुनौती का सामना करना है। और बंगाल में विधानसभा चुनाव में टीएमसी को बीजेपी से कड़ी टक्कर मिलेगी और पार्टी को इस बड़े किले को फतह करना है। ट्रंप ने इस ड्रग्स को घोषित किया सामूहिक विनाश का हथियार, तो गांजे पर खूब लुटा रहे प्यार। अमेरिकी राष्ट्रपति ने फेंटेनाइल ड्रग को सामूहिक विनाश का हथियार घोषित किया है। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। ट्रंप ने कहा कि फेंटेनाइल से हर साल में 2 से 3 लाख अमेरिकनों की जान जा रही है। ट्रंप ने गांजे पर प्रतिबंध कम करने पर विचार किया है ताकि रिसर्च को बढ़ावा मिल सके और उद्योग को राहत मिल सके। जान लीजिए आखिर कौन है जॉर्डन के युवराज अल हुसैन, उनके पास है कितनी दौलत? पीएम मोदी को अपनी कार में घुमाया। जॉर्डन के युवराज अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय ने पीएम मोदी को खुद कार ड्राइव करके संग्रहालय तक पहुंचाया। युवराज अल हुसैन पैगंबर मोहम्मद के सीधे वंशज और हाशमाइट राजवंश के सदस्य हैं। उन्होंने सऊदी अरब की आर्किटेक्ट राजवा अल सैफ से 2023 में शादी की है। गोवा नाइट क्लब आग, आंखों में सवाल, चेहरे पर मास्क। 10 दिन बाद ऐसे दिल्ली लाए गए लूथरा ब्रदर्स। बता दें कि गोवा के नाइट क्लब में अग्निकांड के बाद फरार हुए सौरभ और गौरव लूथरा को भारत सरकार ने थाईलैंड से वापस लाया है और भारत सरकार ने दोनों आरोपियों के पासपोर्ट सस्पेंड कर थाईलैंड में गिरफ्तार करने के लिए कूटनीतिक प्रयास किए। दोनों भाइयों को भारत पहुंचते ही गोवा पुलिस ने हिरासत में लिया और कोर्ट में पेश किया। मनरेगा से गांधी शब्द हटाने पर संग्राम, बापू की फोटो के साथ पुरानी संसद के पोर्च पर चढ़े विपक्षी सांसद। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में नया VBGRG बिल पेश किया है, जिसे सदन में हंगामा हो गया। विपक्ष ने बिल में महात्मा गांधी का नाम हटाने का आरोप लगाया और इसे संविधान की भावना के खिलाफ बताया। कांग्रेस ने कहा कि नया बिल ग्रामीण कार्यकर्ताओं के अधिकार कमजोर करेगा और वित्तीय जिम्मेदारी घटाएगा। महात्मा गांधी मेरे परिवार से नहीं लेकिन परिवार जैसे ही हैं। VB रामजी बिल पर संसद में बोली प्रियंका गांधी। सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून खत्म कर नया रोजगार कानून लाने की तैयारी कर रही है। नया कानून विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण के नाम से जाना जाएगा। प्रियंका गांधी ने संसद में कहा कि नए बिल में रोजगार की कानूनी गारंटी कमजोर की जा रही है। बर्फ के मौसम में काले पहाड़, धौलाधार से बर्फ गायब। हिमालय को आखिर ये लगी किसकी नजर? हिमाचल प्रदेश के धौलाधार रेंज और मध्य हिमालय की चोटियों पर इस बार बर्फ से नहीं ढकी है, जिससे स्थानीय लोग चिंतित हैं। कांगड़ा जिले के ऊपरी इलाकों में धूप खिली है और धौलाधार पहाड़ियां अभी भी बर्फबारी के इंतजार में हैं। लाहौल की ऊंची चोटियों में हिमपात हल्का हुआ है, जिससे पर्यटक बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं और दृश्य मनमोहक है। खुद डिजाइन की ई-बाइक से पार्लियामेंट पहुंचे कांग्रेस के MP, कहा हम सभी को ग्रीन चॉइस करनी होगी। बता दें कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है, जिससे आम आदमी समेत सभी लोग प्रभावित हैं। तेलंगाना के सांसद वामसी कृष्णा गड्डम ने प्रदूषण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ई-बाइक से संसद तक यात्रा की। गड्डम ने बताया कि यह पूरी तरह इलेक्ट्रिक बाइक है जो कम चार्ज में 100 किलोमीटर तक चल सकती है।
जान लीजिए आखिर कौन है डोनाल्ड ट्रंप की होने वाली बहू बेटीना। 47 साल की उम्र में तीसरी बार ट्रंप जूनियर ने की सगाई। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और बेटीना एंडरसन की सगाई हुई है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस की क्रिसमस पार्टी में सबको बताया। ट्रंप जूनियर की यह तीसरी सगाई है। पिछली मंगेतर अभी ग्रीस में अमेरिका की राजदूत हैं। बेटीना एंडरसन एक सोशलाइट, मॉडल और इन्फ्लुएंसर हैं जो कि पाम बीच के प्रतिष्ठित परिवार से आती हैं। बिहार के शिक्षा अधिकारी की चिट्ठी में ऐसी क्या गलतियां कि माथा पीट लेंगे आप, कट गई सैलरी। औरंगाबाद जिले के बीईओ कृष्णकांत पंडित द्वारा जारी किए गए सरकारी पत्र में कई वर्तनी और व्याकरण की गलतियां पाई गई हैं और पत्र में समय, निरीक्षण, सूचना जैसे शब्दों की अशुद्धियां विभाग की प्रशासनिक गंभीरता पर सवाल खड़े करती है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस पत्र ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली और छवि को नुकसान पहुंचाया है। चीन में वाइपर जैसे जहरीले सांप पाल रहे हैं युवा, ऑनलाइन ऑर्डर देकर मंगवा रहे हैं। जान लीजिए आखिर क्यों, झंझट में बढ़ा ये शौक। चीन में डिज्नी की फिल्म जूटोपिया 2 के प्रभाव से युवाओं में जहरीले नाग और रंगीन सांपों को पालने का क्रेज बढ़ गया है। फिल्म में सांप के कैरेक्टर को सकारात्मक और आकर्षक रूप में दिखाया गया, जिससे युवाओं का रुझान बढ़ा। जहरीले सांप पालना खतरनाक है क्योंकि वे मालिक और परिवार के साथ साथ दूसरों के लिए सुरक्षा के जोखिम पैदा करते हैं। नासा का बड़ा खुलासा, सैटेलाइट भी नहीं पकड़ पा रहे पराली की आग। डेटा आखिर क्यों बता रहा है गलत तस्वीर। उत्तर भारत में पराली जलाने का समय शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच हो रहा है, जिससे उपग्रह ट्रैकिंग मुश्किल हो गई है। देर शाम पराली जलाने से जहरीले प्रदूषक कण रात भर हवा में जमा रहते हैं और सुबह की हवा और अधिक प्रदूषित होती है। किसान जानबूझकर उपग्रहों के गुजरने के बाद पराली जलाते हैं ताकि आधिकारिक आंकड़ों में आग की संख्या कम दिखे। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत, कोर्ट का ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार। दिल्ली की विशेष अदालत ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि सीबीआई ने मूल अपराध दर्ज नहीं किया है और फिर भी ईडी ने जांच जारी रखी है। अदालत ने ईओडब्ल्यू की शिकायत से संबंधित एफआईआर की कॉपी आरोपियों को फिलहाल नहीं देने का निर्णय लिया है। ईवीएम पर कांग्रेस को झटका, लोकसभा में सुप्रिया सूले ने कहा, इसी मशीन से चुनकर आई हूं, सवाल नहीं उठाऊंगी। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान ईवीएम को लेकर विपक्षी एकता में स्पष्ट दरार देखने को मिली है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले ने ईवीएम और वीवीपैट पर सवाल उठाने से इनकार करते हुए कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। राहुल गांधी ने ईवीएम में गड़बड़ी और वोट चोरी का आरोप लगाते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दुश्मन के जहाज पलक झपकते तबाह, रात में चला ट्रंप का मिशन सर्वनाश। दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। अमेरिकी सेना ने पूर्व प्रशांत महासागर में ड्रग तस्करी कर रहे 3 जहाजों पर हवाई हमला कर दिया, जिसमें 8 की जानें गई हैं। सितंबर से ट्रंप के नेतृत्व में इस ड्रग तस्करी के खिलाफ सैन्य अभियान में कम से कम 26 जहाज नष्ट किए गए हैं। अमेरिकी नौसेना कैरेबियन सागर में बड़ी तादाद में तैनात है और बड़े विमानवाहक जहाजों के साथ अभियान चला रही है। जान लीजिए कौन है प्रशांत वीर, जो बने आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी। सीएसके ने 14.2 करोड़ में खरीदा। आईपीएल में प्रशांत वीर सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बने हैं। कार्तिक शर्मा को भी 14.2 करोड़ रुपए मिले हैं। बता दें कि प्रशांत वीर ने यूपी टी20 लीग और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा साबित की है। प्रशांत वीर को रविंद्र जडेजा के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में चुना है और उनके लिए विशेष रुचि दिखाई है। विनम्र रहिए, आंखों में नमी और खुशी लेकर प्रेमानंद महाराज से मिले विराट और अनुष्का। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने वृंदावन में प्रसिद्ध प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लिया और उनसे मुलाकात की। प्रेमानंद महाराज ने दोनों से अपने कार्य को भगवान की सेवा समझने और नाम जप करने की सलाह दी है। यह कपल इस वर्ष वृंदावन का 3रा दौरा कर चुका है और हाल ही में यूके से भारत लौटा है।